जैन साथियों, आप लोगों को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। वहाँ के कुत्तों का खाना हो चुका है। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ आने में। अभी यहाँ वालों का अभी चल रहा है, जो कि महागुण वेयर हाउस है यहाँ पे। इसके सामने ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉग है। इसके बाद इनके कई कई मतलब कहते हैं ना एरिया बने होते हैं, कुछ वहाँ पे हैं, ठीक है, 8-10 कुत्ते। उससे बाद महागुण में तो 3 जगह पे, एक पेट्रोल पंप वो दिख रहा है उसके सामने है, उसके बीच में है यहाँ पे मेन गेट पे, फिर उसके बाद शराब का ठेका है, वहाँ पे हैं काफ़ी ज़्यादा 10-15 कुत्ते। देखो और ये सब जो है अभी काफ़ी समय से हम लोग जैसे बता रहे हैं कि भाई 2-3 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पे हमें, और 1 साल मतलब स्किप करा होगा। 1 साल के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉगीज़ को खाना वगैरह देने का काम बहन वगैरह के ज़रिए और पापा ये करते रहते हैं। मैं खैर अभी आने लगा हूँ वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एक है, उद्देश्य साफ़ है कि आप लोगों को पता लगे और आप लोग भी इस तरीके की एक्टिविटी कर सकें। क्योंकि मैंने देखा है और हमारी गली से ही सामने आता है कि जब हम लोग खुद कुछ करते हैं ना, वही तभी लोगों को नज़रों में आता है और उनको लगता है नहीं यार ये सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। इस तरीके की एक्टिविटी होते देख मैंने देखा है बहुत से लोगों का मन खुलता है और वो भी सेम एक्टिविटी करने लगते हैं। और यही रीज़न है वीडियो बनाने का, और कोई रीज़न नहीं है। ना ही अभी हम लोग किसी से डोनेशन लेते हैं, ना ही हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। ये हमारी खुद की मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम पहले भी को लॉकडाउन में आप लोगों को पता है हम लोगों ने शक्ति खंड की जितनी झुग्गियाँ हैं उनको फ्री में 2 टाइम खाना हम लोगों ने दिया था। और फिर बाद में तो चलते चलते जब लॉकडाउन बढ़ने लगा तो हम 3 टाइम भी जाने लगे थे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। और इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट वगैरह भी यहाँ के जितने भी मतलब हायर पोजीशन पे है उन लोगों के सामने रखी थी कि भाई कमिटमेंट करी जा रही है बट फूड प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है स्लम को। होते होते काफ़ी चीज़ें हुई, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, बहुत सी उन लोगों ने फिर FIR वगैरह तक मुझ पे करने की कोशिश करी। क्योंकि जब किसी की कमियां आप सामने रखोगे ना तो लोग चिढ़ेंगे। और यही चीज़ अभी डॉग लवर्स के साथ है। वैशाली में बहुत से लोग अपने नाम के आगे डॉग लवर लगाते हैं कि हम बहुत कुत्तों को चाहने वाले हैं, बहुत हम कुत्तों को सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना यहाँ पे अभी मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है। 2-3 दिन पहले अभी एक डॉगी को आपको पता है चोट लगी थी, पूरा का पूरा उसका नीचे से ना काट दिया था, या पता नहीं एक्सीडेंट हुआ उसका, हमें नहीं पता लगा, जबकि काफ़ी लेट तक हम लोग रहते हैं। और उसके बाद है ना वो डॉगी के लिए कोई मतलब एक भाई का नाम मुझे बताया गया, मैंने उसके से बात करी, उन्होंने मुझे मतलब फेक कमिटमेंट करा, ठीक है हम आएंगे आएंगे आएंगे, इस तरीके से मतलब एक कोई पॉजिटिविटी मतलब मुझे नज़र नहीं आई, बस सिर्फ एक फेकनेस कि हाँ ठीक है कोई मतलब दिखाते सब हैं, शोबाजी सब करते हैं कि हम लोग करेंगे, बट करता कोई नहीं। अब उसके बाद एक व्यक्ति जो मतलब खुद ही मतलब हमारे भाई हैं, चलो ठीक है हम काफ़ी जानते भी हैं, लेकिन हमेशा जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है वो हमेशा साइड हुए हैं। कोई भी सिचुएशन हो हमने हमेशा कॉल करा। कोई ऐसे हैं जो कि मैं पहले से उनको जानता था, वो भी एकदम से मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो मतलब हर तरीके का एक अलग लेवल मैंने देखा है कि भाई सपोर्ट के नाम पे कई बार जीरो ही, वो संस्थाओं को कॉल करो, संस्थाओं का सीधा एक आता है फरमान कि लाओ जी हमें पैसे दो। एक नोएडा से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पूरा नहीं होगा, उससे यहाँ पे एक बीमार या मरते हुए डॉग को बचाने के लिए संस्था कहते हैं 1200 रुपये कैब के लगेंगे, हर रिपोर्ट का चार्ज अलग से लगेगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी फ़ीस एक रखने के 100 रुपीज़ पर डे और अलग से। तो मतलब कुल मिला के करते करते वो लोग 50 से 1 लाख रुपए का बिल बनाने में मुझे लगता है पीछे नहीं हटते। क्योंकि डॉग्स को आप लोगों को पता है ना कि सामान कितना महंगा होता है। कोई भी एक इनके छोटा सा पट्टा लेने चले जाओ, इनके लिए हड्डी लेने चले जाओ, या इनके लिए कोई भी सामान की बात कर लो, तो हर चीज़ इतनी कॉस्टली हो जाती है। क्योंकि सबको पता है कि जी प्यार करने वाले हैं खरीदेंगे। अभी हमने गली के ही 2 कुत्तों को भी रख रखा है घर पे। एक कुत्ते के साथ इंसिडेंट क्या हुआ था कि उसको मतलब किसी ने लाके छोड़ दिया था रात के 12 साढ़े 12 बजे के बाद। वो जयपुरिया मॉल इंदिरापुरम वहाँ से जा रहा था, वहाँ के गली के कुछ कुत्तों ने वहाँ पे उस पर अटैक करा, उसे लिटा दिया और उसको बिल्कुल अधमरा सा कर दिया। अब उस
की आवाज़ रोने की इतनी तेज़ थी, मैं बस सोने ही जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले एक बार देख के आना चाहिए। मैं बालकनी में से देखा तो मैंने क्या देखता हूँ कि सामने रोड क्रॉस करके कुछ कुत्तों का गैंग एक तरफ पूरा गोलदारा बना रखा है और एक कुत्ता नीचे पड़ा हुआ है। अब मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उसके लिए मम्मी वगैरह को बताया और तुरंत मैं अपने गेट खोल के सामने जाता हूँ, उसको देख के आता हूँ। पहले तो वहाँ से कुत्तों को हटाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ कि भाई क्या करना है इस कुत्ते को, यहाँ पे एक कुत्ता ऐसे पड़ा हुआ है। और इस तरीके से इसका देखो काफ़ी ज़्यादा चीखा चिल्लाई मच रही है। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, उसको ले आ, क्योंकि वहाँ रहेगा ना तो वहाँ सही नहीं रहेगा। अब इतने में क्या हुआ, मैं वहाँ से उसको ले आता हूँ। तो लाने के बाद फिर उसका रात को ही हम लोग अपने मतलब संस्था वगैरह को, जैसे उस टाइम खैर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता था, लेकिन अब बहुत बदल चुका है टाइम। अब जो है सिचुएशन इतनी चेंज हो चुकी है कि लोग नहीं हेल्प करते, बस फेकनेस के साथ। अब क्या रीज़न है, क्या वो पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, रीज़न यही हो सकता है कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ मतलब मदद करने नहीं आना। अगर कोई भी बात हो ना, ये देखो यहाँ के कुत्ते वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, और जब ये अकेला मिल रहा है तब तो देखो पूछ ही ला रहे हैं। अब जैसे ये गैंग के साथ जाएगा ना, ये सारे लोग अगर इसके साथ होते तो वहाँ मार काट मच जाती इन लोगों की। तो एक तो ऐसे आ गया, एक पैरालाइज्ड डॉग था जिसको दवाइयों के ज़रिए और ख़ुद मतलब प्राइवेट क्लिनिक के ज़रिए ठीक करवा कर इन लोगों ने वो करा है। खैर डॉक्टर के जाओ तो कुछ हद तक बिल वगैरह में रिवेट कर देते हैं प्राइवेट क्लिनिक वाले, वो भी अपने मतलब इंडिविजुअल मतलब एक गुडविल के तौर पे। अदरवाइज़ कोई सपोर्ट नहीं है। शेल्टर वगैरह की कितनी हम लोगों से सर्च करी, कितनी सोशल मीडिया पे डाल लो, कोई रिस्पांस नहीं करता है, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी चलती है। अच्छा जी यहाँ बात कर लो, अच्छा जी वहाँ बात कर लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये सब चीज़ें होती हैं बताने को। अब ये जो रोटियाँ हैं, ये रोटियाँ सारे डॉगी अभी खाते हैं। और ये रोटी पता है कौन बनाता है? जो हार्ट की पेशेंट मम्मी है, ठीक है, आप लोगों को पता है राजीव गांधी में इलाज चल रहा है, वो ये रोटियां बना बना के कितनी, देखो यहाँ पे भी 8-10 रोटी से ज़्यादा यहाँ पे आती हैं, फिर उससे ज़्यादा होती हैं घर वाले दोनों कुत्तों के लिए, फिर हम लोगों के लिए मतलब, ठीक है, फिर वहाँ के जितने भी ये कुत्ते हैं अभी वहाँ पे भी सारे खाते ही खाते हैं। तो इतनी सुबह सुबह हमारे यहाँ पे रोटियाँ एक बीमार वो बनाती हैं तब जाके। और अब खैर कुछ हद तक मतलब एक लड़की है निभा, वो भी अपने बनाने लगी है। तो यही सब चीज़ें हैं कि भाई इतना होने के बाद यहाँ पे ये खाना पहुँच पाता है। दूध का जो है वो पूरा एक्सपेंस अभी सोनाली उठाती है, जितना भी है भर भर के, जितनी भी ये दोनों कैने भर के लेके आते हैं, पानी की भी और दूध की भी। फिर वहाँ पे हमारे गली में उधर की साइड डॉग्स हैं, उनको भी देखना होता है, उनको भी फूड देना होता है, वो सुबह जल्दी हो जाता है तभी यहाँ तक आ पाते हैं। मतलब मैनेजमेंट ऐसा बनाना पड़ता है जिससे इन लोगों को भी उम्मीद हो जाती है। अब जैसे हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, या हॉस्पिटल की मैं बात नहीं करूँगा, मैं ज़्यादातर अभी मम्मी की वजह से हॉस्पिटल में रहा हूँ। तो हॉस्पिटल में क्या होता है ना, सुबह की चाय आती है 10 बजे या 11 बजे, उसका इतनी बेसब्री से हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कब आएगी कब आएगी। फिर उसके बाद खाना आता है या उससे पहले सेव वगैरह आता है। तो आदत सी पड़ जाती है इन चीज़ों की कि हाँ एक बार को मतलब अब इन लोगों को भी एक आदत होती है कि इनका समय हो गया, ये वेट करते हैं कि हाँ आज कोई खाना देने नहीं आया अभी। अब यहाँ पे लोग कमिटमेंट तो कर रहे होते हैं, बहुत से लोग कह तो रहते हैं हमने डाला, लेकिन मैं बताता हूँ क्या डालते हैं। यहाँ पे बिस्कुट का पैकेट डाल देते हैं, ठीक है, हो गया काम। यहाँ पे एक छोटे से डब्बे में ना कुछ चिकन के पीसेस ले आते हैं, जिससे कुत्ते फिर मतलब पूँछ हिला के उनके पीछे हो लेते हैं और वो दिखा देते हैं नाम रख के कि ये कुत्ते जी हम लोग इनकी टेक केयर कर रहे हैं और इनको खाना अगर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सी दावे करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हमने कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति भर के, हाँ अब कुछ दिन से हमारी गली में ना कुछ नॉनवेज लेके आने लगे हैं, पन्नी भर के। मैं उनके बारे में कह सकता हूँ, वो पन्नी भर के लेके आता है। अभी भी ये नहीं पता वो होटल से हैं, किसी संस्था से हैं, वो लोग कैसे हैं, लेकिन वो हर कुत्ते को इतना भर भर के नॉनवेज दे के जा रहे हैं ना, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि वो लोग देते हैं। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे किसी को नहीं देखा इस तरीके से कोशिश करते हुए हाथों में बर्तन या फिर सामान लेके कुत्तों के लिए। वो अलग रहता है, ये लाल वाला अलग रहता है क्या? अच्छा, एक इनको सब पता है कहाँ पे कौन रहते हैं, इसलिए कहाँ पे कौन मिलेगा। अच्छा ये देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग डॉगी बैठे हुए हैं।
सबसे बड़ी बात तो पब्लिक भी ऐसी है कि भाई इनको अलाउ कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। देख रहे हो, इसका पानी और भरना है, पानी खाली है। अब देखो यहाँ गली है लेकिन उसके बाद भी कोई पानी पे ध्यान नहीं देता है। तो मैं आपको जो बता रहा था ना वो रियलिटी है, सिर्फ कहने से नहीं होता कि हम डॉग लवर हैं। अब यहाँ गली में कितने लोग हैं जो ये दिखाते होंगे कि नहीं जी हम बहुत अच्छा मतलब एनिमल लवर कह लो, डॉग लवर कह लो, कि हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और आज इन जितनी जगह मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना वीडियो बना के, सबके जो पानी के बर्तन है ना वो सारे खाली मिलेंगे आपको। ऐसा इसीलिए साथियों, सिर्फ दिखावा किया जाता है और एक होता है जो करने वाला। मम्मी पापा का मैं भी इतना नहीं कहूँगा कि मैं इतना करता हूँ, कभी नहीं। मेरी तरफ से मैं अगर अकेले करने आऊँ ना यहाँ पे तो शायद मेरे ज़रिए नहीं हो पाएगा पूरा ऊपर, क्योंकि ये लोग करते आए हैं। मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन इन लोगों का ऐसा करना है कि भाई बीमार भी होंगे ना तब भी ये पहले ये देखेंगे नहीं हमारे कुत्ते भूखे मर रहे। पूरी जितने भी हैं ये देख लो सारे फैले पड़े हैं। अब ये जो कपड़े पहना रखे हैं ये टॉय शॉप वाले, जो कोने की मैंने कॉर्नर शॉप दिखाई थी जिनके यहाँ पे पानी का बर्तन रखा था ना, ये सारे कपड़े वो कह रहे हैं कि मैं करता हूँ, मैंने दिए कपड़े, इसलिए यार ये कुत्ते पहन के यहाँ पे सब जगह पे घूम रहे हैं। और भाई कालू, सिर्फ कुत्तों का नाम मत रखो वीडियो बनाने से। सेम मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि कुत्ते का नाम मत रखो, आने के बाद ठीक है उसको जो नीड है उसकी वो भी फुलफ़िल करो, खाने को दो उसको, और भी जो ट्रीटमेंट है वो भी करो। क्योंकि सिर्फ नाम तो कोई भी रख देगा, नाम रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कुछ नाम रख देगा, कोई कुछ, होना जाना कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। सुना है ना एक कहावत, वही चलते हैं। देखो अभी ये खा लिया, अभी वहाँ जाके लड़ने के लिए पहुँच गया। ये देखो लड़ नहीं रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। अगर टीम के साथ जाते हैं ना तो ये लड़ते हैं। तो सावधान रहें। जो लोग कहते हैं ना हम लवर हैं, डॉग लवर हैं, हम ये हैं वो हैं, कोई कुछ नहीं, ये फेक बातें हैं सारी, झूठी। हमने अभी भी अपने कुछ दिन पहले जो चोट लगी है ना उसके बारे में बता रहा था, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं बीच में थोड़ा सा स्किप कर गया। तो पहले इनको देखो क्या कर रहे हैं। अच्छा आ गए, चलो। तो जो डॉग लवर अपने आप को बता रहे थे ना, वो डॉग लवरों से मैंने बात करी है, ठीक है। किसी की तरफ से ये नहीं हुआ कि उसे क्लिनिक तो लेके जाएं। उसका फिर किसी ने हमें एडवाइस दी कि ठीक है इसको क्लिनिक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही ठीक हो जाएगा। खैर वो हमेशा हेल्प के लिए आते हैं, और यही चीज़ है कि भाई हर कोई बुरा नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो दिखावा कर के चल रहे हैं ना उनसे हमें प्रॉब्लम है। अभी इनका पानी ख़त्म हो गया, इस वजह से वो पानी लेने गए हैं फिर से। तो साथियों बहुत अजीब लगता है मुझे, तो मैं बता रहा था कि उस डॉगी की इतनी कंडीशन क्रिटिकल थी। एक व्यक्ति मुझे कह रहा है कि नहीं मैं अभी मतलब कॉलेज में, मतलब इसमें इंस्टीट्यूट में हूँ, ठीक है जी 12 बजे आऊँगा, 12 बजे आऊँगा। वो 12 नहीं बजे, उनके कौन भाई थे मैं उन्हें शक्ल से भी नहीं जानता। 12 बजे आऊँगा, वो 12 बजे कमिटमेंट ही रह गई। उसके बाद मैं मैसेज पूछ रहा हूँ ग्रुप में, फाइनली कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। इस तरीके की जो एक्टिविटी होते हैं ना मुझे सच में बहुत हर्ट करते हैं, क्योंकि मैं कभी फेक कमिटमेंट किसी से नहीं करता। अब ये सारे कुत्तों ने खा लिया और ये चले गए। फेक कमिटमेंट मैंने कल ही उनको ग्रुप से बाहर निकाला है, क्योंकि इस तरीके से लोगों से मतलब कोई भी मतलब रिश्ता रखना वो अपने लिए ही बेकार है। जो अभी अच्छा नहीं कर पा रहे एक जानवर के साथ है, तो वो इंसानों के लिए कैसा होगा आप खुद सोचो। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। संस्थाओं से तो मैं पहले से ही खफा हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा, और संस्थाएं आजकल सिर्फ पैसे बनाने के लिए हैं बस, और कुछ नहीं। काम की जहाँ बात आती है ना तो सब पीछे हट जाते हैं। बस एक पेपर वर्क होता है, शोबाजी होती है, फ़ोटोज़ में होता है, और कुछ नहीं। अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो बहुत सी संस्थाएं, ये नहीं कह रहा हूँ सब, बहुत सी संस्थाएं 0 बटे सन्नाटा हैं, और ये मैं खुद जानता हूँ। अगर क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार हूँ, खुद उन लोगों को एनालिसिस करता हूँ, रिपोर्टें बनाता हूँ, 10 तरीके की एक्टिविटी करता हूँ। मैं खुद ग्राउंड पे रहता हूँ आधे से ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खुद बारीकी से लोगों को देखना, परखना। एब्जॉर्ब मैं सब करता हूँ, बस बोलता नहीं डायरेक्ट कई बार, क्योंकि मुझे पता है बोलने के बाद भी गोबर में डला मारोगे तो छींट अपने ऊपर आ जाएगी। बात वही चीज़ होती है, और यही हैं काफ़ी लोग। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप लोग भी जब ज़रूरत पड़ेगी देख लोगे कि कौन कौन वो लोग हैं, क्योंकि कभी भी ना आदत वाले की आदत नहीं जाती। अब जो मेरे पापा मम्मी लगे हुए हैं, मेरी मम्मी की हार्ट की पेशेंट होके
इतना रोटियां बना देती हैं। अगर हर घर एक रोटी दे, हर घर संभाले, अब कर रहे हैं आम नागरिक जो है ना साथियों, वो हमें देख कर ना हमारी, देखो अब यहाँ पे पूरा मैं दिखाता हूँ, इसमें ये गली का सहयोग है तभी तो जाके ये पूरा फैला पड़ा है घर। खैर पानी अभी नहीं भरा, ठीक है। ये तो यहाँ ये बर्तन कुत्तों के सब जगह मतलब आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ बैठ जाते हैं। ये पूरा जो सामान फैला पड़ा है वो क्यों है? क्योंकि ये भाई सब जो पूरा घर, पहले कहते थे नहीं जी यहाँ पे कुत्ते को मत लाओ, फिर एक बार यहाँ बैठने लगे तो कुत्ते धीरे 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 अभी देख लो इन्होंने पूरा अपना बिछा रखा है। तो बिना सपोर्ट के तो कोई भी अकेला बंदा नहीं कर सकता, ये बात तो हम सब जानते हैं। सबका सहयोग होता है, सबका साथ होता है, तभी जाके कोई काम बनता है। और यही चीज़ें हैं कि भाई अभी वैशाली का हम लोग देख रहे हैं, इंदिरापुरम में भी बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। मैं ऐसी ऐसी जगह, कल मैं बंदरों को देख रहा था, एक रोड पे 30 हज़ारी के सामने बिल्कुल सुनसान जगह है, बिल्कुल खाली रास्ता, उस पर मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं। उन बंदरों को मतलब खाना देने के लिए एक व्यक्ति ब्रेड खोल के लेके आया। कितने कुत्ते हो गए यार ये सारे, देखो मैं बता रहा था ना, अभी अभी खाना दिया, अब खुश हैं ये, अब खाना खा लिया, सब अब घूम फिर रहे हैं एक दूसरे के साथ। देखो पूरी बारात इकट्ठी हो चुकी है। इनकी पता है डॉग्स की क्या आदत होती है? इनकी सबसे बुरी आदत यही होती है, ये ना अगर इनका पेट भर जाता है तो ये एक दूसरे को काटा कुटी करते हैं, एक दूसरे को खाना खोना, खून निकाल देना, ये सब एक्टिविटी जो करते हैं ना, ये इनकी बुरी है। एक ये भाई साहब यहाँ पे अपने बीच में इनके सारे कंबल हर जगह मिलेंगे आपको, इनके कंबल कपड़े, क्योंकि ये जो है ना रीतिका फर्नीचर वाले जो हैं भाई साहब, वो हर उन्होंने अपने लड़कों तक को कह रखा है कि अंकल अगर आए तो उनको मना मत करना, हर चीज़ उनको दो, क्योंकि उनको भी पता है कि पापा क्या कर रहे हैं। उनको ही नहीं, पूरी जितनी भी मार्केट है ये सब जानते हैं, क्योंकि अभी से नहीं, बहुत पुराने हो चुके हैं। पापा जिस दिन अपने, कोई एक आदमी एक दिन करता है दिखाने के लिए, एक हफ़्ता करता है, यहाँ पे कितने समय से ये काम चल रहा है। और इस वजह से ना यहाँ पे पापा को काफ़ी लोग अब पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति, आ जाओ भाई आ जाओ कालू, कोई मेरे कहने से देखो आता नहीं, क्योंकि मैं इन लोगों को ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करता हूँ ना, इसलिए मेरे बुलाने से भी ये लोग नहीं आ रहे। ये पापा की आवाज़ सुनते हैं, पापा को समझते हैं, पापा को जानते हैं। वो देखो पीछे इकट्ठा कर लिया उन्होंने, ये सारे के सारे कुत्तों का पेट भर गया ना, इसलिए इस तरीके से खेलते घूम रहे हैं। देखो सब एक्टिविटी में अपने लगे हुए हैं। खैर ये यहाँ रोड पे बिछाने के लिए तैयार है कपड़ा। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जो ये लोग दिखावा करते हैं, और हम लोग सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों में से बहुत से लोग समझें, सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है किसी की मदद करना, और एक बंदा करेगा तो वो प्रॉपर भी नहीं पूरा हो सकता है। इसलिए जितने हाथ बढ़ते हैं उतना अच्छा है। मैं नहीं कहता कि भाई पैसा दो, आप लोग एक एक रोटी हर घर में से खुद जाके दे दो, ज़रूरी नहीं कुत्तों को ही, गायों को भी दे सकते हो, और बहुत से लोगों को कर सकते हो आप लोग। कुछ लोग चींटियों को आटा डालते हैं, चींटी भी तो है, हर तरीके के जीव जंतु हैं, हर कोई है। देखो तो देखो इन भाई साहब के पीछे लग गए। आप यहीं रहते होगे? यहीं रहते होगे? अच्छा अच्छा, आना जाना पहचानते हैं ना ये सब। अच्छा अच्छा, देखो सारे आ गए ना, देखो भाई सब के पीछे लग गए सारे लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत। अजीत, अच्छा जी। तो ये कुत्ते प्यार के भूखे होते हैं, ये तो हमने सुना ही था और देख भी रहे हैं। सिर्फ भाई सब का आना जाना होता है, तो इसलिए देखो सारी बारात इनके पीछे लग ली। अब मुझे लगा कि शायद कुछ करते होंगे, क्योंकि मैं भी अब वीडियो बनाने आने लगा हूँ, पहले से नहीं करता था। मुझे अंदर से लगा, देखो मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, मुझे लगा ये चीज़ें मैं डेली रिकॉर्ड करूँगा, हर जगह की रिकॉर्ड करूँगा, ताकि जो लोग झूठी सिर्फ बातें करते हैं ना, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मेरे सामने ना बहुत सी बातें मानने आते हैं, हमने तो यहाँ पे इतना खाना दे रखा है, हमने तो इतना काम कर रखा है, फिर मैं उनको मुँह तोड़ जवाब देता हूँ कि भैया कहाँ पे देते हो, क्या चीज़ करते हो, दिखाओ।
क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं ना एज़ पर एविडेंस आपके सामने रखते हैं, सबके सामने रखते हैं। खुद को हमें शर्म आती है अगर झूठ बोलते हैं, पर कुछ लोगों को शायद शर्म नहीं आती है ये बातें बोलते हुए भी कि एक अनमोल के बारे में बोल रहे हो, कल को कोई करता भी होगा। यहाँ पे मैंने देखा था पहले कुछ लेडीज़ आती थी रात के टाइम, बिल्कुल 12-1 बजे के करीब, वो खाना देती थी। वो उन कुत्तों को काफ़ी ज़्यादा मतलब खिला विला के लेके जाती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा पता है क्या दिक्कत होती है, कई लोग खाना देने आते हैं तो वो डंडा नहीं लाते साथ में, ठीक है। अभी मैं पापा को भी बहुत बार कहता हूँ, क्योंकि इनकी अगर लड़ाई हो जाती है ना आपस में तो वो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ये एक दूसरे को फिर मार काट करने लग जाते हैं खाने के चक्कर में। अब ये खेलते घूमेंगे क्योंकि अब इनकी पेट पूजा हो चुकी है, खाना इन्होंने खा लिया है। ये सारे के सारे अब एक दूसरे के साथ, कोई यहाँ मिलेगा कोई वहाँ मिलेगा, सारा एक परिवार की तरह। एक ये भाई साहब बीच में ट्रैफिक पुलिस मतलब ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, पुलिस नहीं कहूँगा, ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए बैठ गए हैं। बीचों बीच देखो कपड़ा फेंका है यहाँ पे और यहाँ पे बैठ गया। खैर इतनी अभी आवाजाही नहीं है। जैसे ही भाई साहब आएंगे तो वो ये फर्नीचर वाली शॉप है, ये खुद कुत्तों को पहले मतलब नहीं पसंद करते थे, नहीं देखते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ हमने बहुत तरीके के कहते हैं ना, एक शुरुआत चाहिए होती है जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है। अक्सर उनके पीछे एक काफ़िला होता है, ये बात आपने सुनी है। और वही चीज़ें रियलिटी है। अकेले चल के देखो, भीड़ आपके साथ होगी। आज भीड़ की भीड़ इस जगह पे डॉग लवर है, और वो लोग हैं जो संस्था से नहीं हैं, वो लोग हैं जो इंडिविजुअल निकल के आ रहे हैं अपने अपने तरीके से। मैं ये नहीं कहूँगा सबको करते हैं, हाँ थोड़ा बहुत कपड़े बिछा देना कोई हाथ फेर जाता है सर पे इनके, कोई इनको अपने घर के आगे जगह दे देता है। हर किसी का काम अलग है, हर किसी की मतलब जो भी प्यार करने का तरीका अलग है। और यही अच्छा है, क्योंकि देखो अपने अपने लेवल पे हर कोई कर रहा है। हम भी ये नहीं कहते हम लोग बहुत पैसे वाले, जैसा भी कंडीशन है वो आप लोगों के सामने मैं सोशल मीडिया पे सब चीज़ें रखता रहता हूँ, लेकिन हमसे जितना हो पाता है हम हमेशा करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ें हमारी बहुत कम होने के बाद भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। क्योंकि दिल से कुछ अगर करोगे ना वो चीज़ें रंग लाएगी। और ये होता भी है। देखो ये सब खुश घूम रहे हैं, अब इसलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि पेट भर गया है। जो आज की वीडियो यहीं पे ही, और उस डॉगी का जो है अभी अपने ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको डेली मम्मी 6-7 अंडे अपने अब उसको उबाल के दे रही हैं ताकि उसका घाव जल्दी भरे, ठीक है। उसका भी वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये है वो वाला डॉगी, देखो ये हमारे घर के ऊपर, अब हमने मोटर के ऊपर यहाँ पे बिठा रखा है। और यहाँ पे काफ़ी रेसिडेंट हैं ऊपर वाले, वो भी बेचारे कुछ नहीं कहते। इसी को ही चोट लगी हुई थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और कुछ 1-2 देखने आए हैं, लेकिन कोई इसको और बाकी मदद नहीं। इधर जितना भी है सपोर्ट आप लोगों को पता है कि कौन किस तरीके से। ये सामने भी कपड़े, जितने भी नए कंबल मम्मी पापा ने दे दिए थे, नए कंबल बिछा रखे हैं इन डॉगीज़ के लिए। कई बार लोग इन कंबलों को के ऊपर पानी डाल देते हैं, कई बार भिगो देते हैं। आज भी ये देखो सोए पड़े हैं इधर। एक छोटी पिलिया और है यहाँ पे, ये तीनों के तीनों यहाँ पे रहते हैं। तो काम करने से होता है, कहने से नहीं। सिर्फ आप वर्बली बोलते रहोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी इस बेचारे का कितनी बड़ी वो चोट लगी थी, वो वीडियो मैंने आपको शायद नहीं दिखाई, तो अभी डाल दूँगा, आप खुद देखें। ये मम्मी है, खुद अब बीमार होके भी इनके लिए खाना बना देती है। और ये बेचारा देखो सो रहा है। और हमारे वाले 2 डुग्गू हैं जो कि हमने मतलब अभी उनको लेके जाना है। चलो ठीक है, आज की वीडियो को विश्राम देते हैं। ये मैंने दिखा दिया, अभी सही कंडीशन में सो रहा है। कंबल इसको अच्छे दे रखे हैं, नए सारे नए कंबल। वो हमारे टॉमी का कंबल था, डॉगी वाला ही पीछे वाला था।